तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे, सही सलामत होंगे और सब खुश होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ज़्यादा ही लंबा होगा। और आप लोग वीडियो पूरा देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं सही हूँ या गलत। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, ताकि पता चले कि इन 7-8 महीनों में हम लोग के साथ क्या हुआ, क्या कुछ घटा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर के बाद मेरा वीडियो नहीं आ रहा था और मूड भी नहीं था बनाने का। ब्लॉग बनाऊंगा, मन तो पहले बहुत था, पर दिसंबर के बाद और मन नहीं हुआ बनाने का। पर अभी फिर सोच रहा हूँ कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं, आगे भी करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे घर वालों के साथ क्या हुआ है, मेरे रिश्तेदार जो हैं उनके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि उनका व्यवहार कैसा है और मेरे साथ क्या हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता था कि मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब था बहुत दिनों से। वो तो अंदर उनको एक्चुअली शुगर था, तो शुगर तो उनको बहुत पहले से था, कई साल हो गए उससे भी था। पर अभी ये 2024 में उनको ज़्यादा ही तकलीफ हो, मतलब ज़्यादा सीरियस हो गई। ये 2-4 महीना जो था, उनका पैर तो बहुत जल रहा था पहले से ही, पर इधर उधर का उतना बात नहीं करते हैं वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये कुछ दिन पहले उनका तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गया था, उनका पैर जल रहा था, उनका पैर बहुत भयंकर दर्द कर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। इनको हम यहाँ वहाँ हम लोग को कुछ पता नहीं था कि उनको क्या हुआ है, सही उनका पता नहीं था उनका प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग राउरकेला में जितना भी मेडिकल है बड़ा सभी मेडिकल में उनको हम भर्ती किए, एडमिट किए और सभी में उनका इलाज चला। पहले तो हम लोग हाईटेक पे गए, हाईटेक में पता चला कि उनका किडनी का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। फिर वहाँ पे 15-20 दिन रहने के बाद रिटर्न आए डिस्चार्ज होने के बाद घर। तो घर पे ऐसे ही कुछ दिन ठीक थी, उसके बाद फिर उनका तबीयत खराब हुआ, उनका पैर फिर जलने लगा, पैर में इन्फेक्शन हो गया था नीचे, वही शुगर के चक्कर में। तो वो बहुत भयंकर दर्द कर रहा था। तो उनको लेके गए हम लोग वैसे हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ से फिर लगाए, फिर वहाँ पे पता नहीं चला क्या हुआ था। फिर वहाँ पे हम लोग जेपी लेके गए, जेपी में 2-3 बार एडमिट किए थे हम लोग। तो जेपी में डॉक्टर तो मिला था, पर उनको एक्चुअली पता, वो शुगर को मेन प्रॉब्लम बता रहे थे। फिर जो हड्डी का डॉक्टर को दिखाया गया था, वो पैर दर्द करने के चक्कर में, तो वो बोले कि इनका इन्फेक्शन हो गया है। तो वो इन्फेक्शन का दवाई दी, वो दवाई में इनका इलाज सही हुआ, मतलब जो पेन हो रहा था पैर वो ठीक हो गया था। फिर इससे पहले बहुत ही ज़्यादा हाईटेक से आने के बाद बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो उसके लिए हम यहाँ प्राइवेट में बहुत ही मेडिसिन लाए थे। एक इंजेक्शन का 500-600 रुपये ऐसे, तो 1 सप्ताह पूरा देना पड़ा था उनको, पर फिर भी वो काम नहीं किया। तो जेपी में गया था, जेपी का मेडिसिन लाने के बाद उनका तबीयत ठीक हो गया था, तबीयत मतलब पैर का दर्द ठीक हो गया था। उसके बाद चीज़ सही से फिर दोस्तों उनका तबीयत फिर धीरे धीरे बिगड़ने लगा। तो हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ मतलब हर हॉस्पिटल में बार बार जा के एडमिट किए, पता नहीं चला। तो उसके बाद हम लोग को हाईटेक में जो बोला था कि हाँ उनका किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसी चीज़ के चक्कर में हम उनको जगह लेके गए, CWS या ऐसे कुछ मेडिकल है वहाँ पे। तो उनको वहाँ पे भर्ती की, वहाँ पे भी पता चला कि उनका प्रॉब्लम एक्चुअली किडनी का ही था। तो किडनी इन्फेक्शन के चक्कर में ये सब हो रहा था। और उनको बुखार बहुत भयंकर ज़्यादा पकड़ रहा था, बुखार खाना पीना बंद कर दे रही थी, बुखार बहुत ज़्यादा था। तो बुखार कम नहीं हो रहा था, खाना जो भी खा रहे थे वो उल्टी हो जा रहा था। घर पे आने के बाद यहाँ पे पहले तो वहाँ पे भर्ती हुआ, वहाँ 2-3 हफ्ता रहा। फिर वहाँ से जब घर आ गई तो कुछ दिन ठीक थी, 1 हफ्ता, ज़्यादा दिन नहीं, 6-7 दिन शायद उनका तबीयत ठीक था। उसके बाद फिर वही बेड पे गिर गई। तो खाना पीना उनका कम नहीं हो रहा था, बुखार पकड़ रहा था उनको। बुखार जब भी पकड़ेगा उनको इतना सारा कपड़ा एक ही बार ढक देने से भी उनका कपी जो रह नहीं जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे को लगा कि शायद ये घर पे रहने से ही शायद इनका टेंशन के चक्कर में ये सब चीज़ हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि उनको मेरी बहन के घर भेज दिया, क्योंकि वो मेरी बहन को सबसे, हम तीनों भाई बहन में से वो बहन को ज़्यादा चाहती है। तो मैंने सोचा उनको वहीं पे भेज देते तो वहाँ पे ठीक रहेगी। तो वहाँ पे 2 हफ्ता जैसे रही,
तो उनका तबीयत एक्चुअली में अच्छा हो गया था वहाँ पे। जब टेंशन फ्री हो गई थी तो वहाँ पे उनका तबीयत अच्छा हो गया था। कुछ त्यौहार आया था शायद, इसलिए उनको यहाँ पे दोबारा आना पड़ा, तो और भी वहाँ रहती। वही त्यौहार के चक्कर में यहाँ पे आई तो रिटर्न नहीं गई। तो जब यहाँ एक वहाँ से जब बहन के घर से आई, वहाँ पे सिर्फ तबीयत खराब हुआ था, मतलब उनका बीपी लो हो गया था। तो उनके उसके चक्कर में उनको मेडिकल वो लोग लेके गया था। फिर वहाँ से आने के बाद घर पे ही ठीक हो गई, तो वहाँ पे सही सलामत थी। तो वहाँ जैसे त्यौहार के चक्कर में घर आ गई, तो घर पे 1-2 हफ्ता मस्त थी, मतलब बढ़िया थी, कोई तकलीफ नहीं था उनको। तो हम लोग को लगा कि देखा घर पे रहने से उनका तबीयत खराब हो रहा है, तो वहाँ पे जाने के बाद ही ठीक होगा। तो वहाँ पे हम दोबारा भेजने वाले थे उसको, तब पर धीरे धीरे वो नहीं गई यहाँ पे। फिर यहाँ धीरे धीरे उनका तबीयत बिगड़ने लगा। तो पापा एक बार उनको जेपी मतलब इधर उधर मेडिकल लेके गए, यहाँ से फिर लेके गए थे हम लोग जेपी में पता नहीं चला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर वहाँ एडमिट नहीं हुआ, एडमिट एक बार हुआ था, एडमिट हुआ कोई पर्सनल रूम था शायद, ऐसे ही कुछ था, उसमें एडमिट हुआ। तो वहाँ पे भी खाना पीना नहीं हुआ था उनका, और वहाँ तो किसी को जाने नहीं देता, अकेले ही रहते हैं पेशेंट। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ मेरे को भी उतना नहीं पता। फिर वहाँ से हम लोग जैसे डिस्चार्ज होकर घर आ गए, फिर घर में भी उनका तबीयत सही नहीं रहा, तो उनको हम लोग ने जगदा फिर दोबारा लेके गए। तो वहाँ पे मैं एडमिट हुआ, वहाँ एक बार एडमिट हो के घर आ गए थे। घर पे फिर ऐसे बेड पे पड़ी थी। फिर हम लोग जब घर वहाँ से एक बार घर आ गई, तो ऐसे थी एक दिन अचानक रात को 3 बजे पापा हम लोग को उठा रहे। हम लोग जब सोए हुए थे तो पापा हम लोग को अचानक उठा रहे कि नवीन, हम तो सो गए थे पूरा, नवीन बोले, खटखटा रहे हैं दरवाजा। तो हम जैसे उठे और बोले, तो पापा बोल रहे कि नहीं देख तेरे मम्मी को क्या हो गया। हड़बड़ा के हम लोग जैसे वो घर में गए, दूसरे घर में, और वहाँ को देख रहे थे उनका पूरा शरीर ऐसे सीधा पड़ गया है, जैसे कि वो दुनिया में नहीं है। उनको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया कि हे भगवान, हम लोग ने माँ को खो दी, इस टाइप का। मतलब उनको देखने से ही लगा कि वो अभी नहीं है, आँख से जैसे खुला रह गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, और शरीर छूने से उनको पूरा ठंड लग रहा है। पापा उनको ऐसे बाहों में लेके उनको मालिश कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि ये उठ जा। फिर हम गए सामने, माँ बोल रहा हूँ, चिल्ला रहे हैं, माँ क्या हो गया, ऐसे बोल के माँ क्या हो गया, उठो बोला, सिर्फ ऐसे आँख भी नहीं हिला रही है, पता नहीं क्या हो गया था। तो हम लोग दिमाग ख़राब हो गया हम लोग, और हम लोग के घर में ऐसे कोई नहीं, मैं, मेरी वाइफ और पापा, हम लोग का दिमाग ख़राब हो गया। तो वहाँ से फिर हड़बड़ी में इधर उधर करके इधर उसको पूछा पूछी करके हम लोगों ने उसको आमबगान लेके गया IGH मेडिकल। जब वहाँ पे लेके गए, एडमिट नहीं हो रहा था, पैसा भी नहीं था मेरे पास, फिर भी वहाँ एडमिट तो नहीं हुआ, पर वहाँ जब अंदर लेके गए तो वहाँ वो लोग बोला कि नहीं शुगर या BP ऐसे कुछ लो हो गया है, इसलिए ऐसे हो रहा है, ग्लूकोज। तो 1 बोतल चढ़ाया गया उनको। तो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, माँ खुद अपने आप पैर पे चलने लगी। तो हम लोग का डर थोड़ा शांति हो। फिर वहाँ से आए घर पे, फिर ऐसे कुछ दिन थी। फिर यहाँ से जब ज़्यादा उनका तबीयत खराब हो गया, तो पापा बार बोल रहे थे कि जैसे कि हम लोग अड़ोस पड़ोस में 2 आदमी हैं, वो भुवनेश्वर एम्स में जाके उनका एक बच्चा था जो भी तबीयत उनका बहुत सीरियस था, उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो वो भी ठीक होके आई हैं। अब एक मौसी लगेगी इधर सामने, उनका भी कंडीशन बहुत ख़राब था, तो वो भी वहाँ पे जाके सही होके आई है इलाज कराने। हम लोग को ये लोग पहले से ही बोला था कि माँ को अपना ले जाओ, वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, वहाँ से रिटर्न ले आना, अच्छा हो जाएगी। तो हम माँ को बोल रहे थे, लेकिन माँ का मन नहीं था बाहर जाने का। माँ एक्चुअली सोच रही थी कि मैं अगर यहाँ से दूसरा बाहर जाऊँगी, कोई दूसरा मेडिकल जाऊँगी, तो मैं बच भी नहीं पाऊँगी। उनका सोच ही था, उनको एक्चुअली डर था, क्योंकि ये डर भी इसलिए था कि मेरा मौसा सामने ही रहते थे, उनको कटक लेके गए थे, तो कटक में मौसा ठीक नहीं हुआ, वहाँ से आए घर पे, फिर घर में वो एक्सपायर कर गए। तो उसी चीज़ को माँ भी देखी थी, तो माँ डर रही थी कि नहीं मैं बाहर जाऊँगी तो मैं वापस घर नहीं आऊँगी, तो ये डर शायद उनको था। फिर वो मना कर रहे थे, हम बार उनको बोल रहे थे चलो वहाँ पर इलाज कराते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये नहीं माने, फिर सीरियस हो गया उनका कंडीशन। तो फिर हम लोग उनको लेके गए जगदा में जब एडमिट हुआ, तो उनका खाना पीना तो घटते जा रहा था, बुखार कम नहीं हो रहा था, हमेशा ऐसे कांपती रहती है।
मैं वहाँ पे जाके उनको ब्लड भी दिया था, फिर हाईटेक में भी ब्लड दिया था, फिर भी उनका कोई ये नहीं हुआ। फिर वहाँ पे जाके जब एडमिट हुआ तो 1-2 हफ्ता शायद पापा वहीं पे थे, तबीयत उनका बिगड़ते जा रहा था। अच्छा बातचीत अच्छा कर रहे थे, पर मेरा बुखार क्यों पता नहीं कम नहीं हो रहा, वो ऐसे बोले। और कुछ भी खाना खाने से मना कर दिया, बस 2 निवाला खाएंगे और ज़्यादा नहीं। इसलिए कमज़ोर भी होते जा रही थी तो, और उनका होंठ भी सूखते जा रहा था। डॉक्टर को बोलने से बोलता है कि नहीं ठीक तो हो रहा है, ज़्यादा तो बढ़ा नहीं है। तो हम लोग को डर लगा। फिर माँ खुद बोली कि नहीं बाबू चलो, मेरे को भुवनेश्वर लेके चलो। जब माँ को शायद अंदर से कुछ फील हुआ होगा कि अभी मैं ज़्यादा ही तबीयत खराब हो रहा है इस टाइप का शायद, तो उनका जब तबीयत खराब हो रहा था तो वो बोल कि चलो मेरे को लेके चलो। तो हम लोग ने एडजस्ट किया, तो मेरे पास पैसा नहीं था, 1 पैसा नहीं था ना किसी के पास पैसा था। तो उनको लेने का फाइनल हो गया और गाड़ी भी नहीं था, एम्बुलेंस के लिए हम लोग बात किए, इधर उधर से नहीं हुआ। फिर पर्सनल शायद एम्बुलेंस हम लोग लिए थे कहीं से, कोई बातचीत कर दिया था तो उनके थ्रू से, पैसा नहीं था। पर इस टाइम पे मुझे मेरा दोस्त था, इस टाइम पे वो जो मेरा दोस्त था जो मेरे को दुकान करने के लिए 10,000 रुपये पैसा दिया था, वो आदमी को मैं भगवान मानता हूँ एक्चुअली, दिल से उसके लिए रिस्पेक्ट है। वो आदमी मेरा पर्सनल दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त का दोस्त था। वो आदमी इतना मदद कर रहा है मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊं। उस आदमी को मैं उम्मीद एक ही था, वही आदमी था, कोई नहीं था मेरे पास। और उससे बातचीत भी हो रहा था कि हाँ माँ का तबीयत ऐसा है वैसे। तो और मेरा एक्चुअली ये दुकान से पैसा जो डेली कलेक्शन होता है 300 रुपया, मेरा सिर्फ वही था। और मेरे को मालूम था कि और 2-3 महीना है, और 2-3 महीना और 2 महीना जैसे था वो पैसा निकलने के लिए। तो मेरा हिम्मत वही एक तो था कि हाँ अगर मेरे दोस्त से पैसा ले लूँगा इलाज के लिए, फिर वो पैसा निकल लेगा तो उनको दे दूँगा। तो मैं कंफर्म था अपने तरफ से, तो ये उम्मीद नहीं था कि वो भी पैसा उतना दे देगा। जैसे तैसे कि उनसे बात हुआ तो वो पैसा वो आदमी मदद किया बिना कुछ सवाल किया, जो फट से मेरे को 20,000 सच दिया। अब कितना दिया था मेरे को याद नहीं आ रहा, 20 नहीं सॉरी 40 दिया था, 40 सॉरी मैं याद नहीं आ रहा मेरे को, पर ज़्यादा ही अमाउंट था। हाँ सॉरी 20 दिया था, 20 मेरे पास 20 था। फिर मेरी बहन जो है वो 8,000 रुपये दी थी पापा को। फिर मेरे पापा भी, उनको हम मना कर रहे थे कि पैसा इधर उधर से मत निकालो, खर्च हो जाएगा। तो वो भी कहीं से जुगाड़ किए थे 10,000 रुपये। तो 38,000 रुपये हम लोग यहाँ से पकड़ के गए एम्बुलेंस करके, मैं, मेरा भाई, मेरा पापा वहाँ, और एक मेरा मौसी का लड़का। यहाँ पे हम लोग दिसंबर 1 तारीख को यहाँ से निकल गए मेडिकल। 1 तारीख को यहाँ से निकले, 2 तारीख वहाँ सुबह पहुँचे, और गाड़ी वहाँ से ले लिया हम लोग से 12,000 शायद ले लिया, और बाकी मेरे पास ही था। फिर वहाँ पे जैसे पहुँचे हम लोग को वहाँ कुछ आइडिया नहीं है। और एक मेरा मौसी का लड़का भी था यहाँ पे, जिसका माँ वहाँ इलाज करा के आई है। तो हम लोग को आइडिया नहीं था, तो उसके थ्रू से हम लोग गए थे, उसके भरोसे। वो गया वहाँ पे 2 दिन बाहर, 1 दिन पूरा बाहर ही रहना पड़ गया हम लोग को। फिर इधर उधर होके वहाँ पे वो लड़का तो जो है एडमिट करा दिया हम लोग को। एडमिट मतलब इमरजेंसी में रखा, इमरजेंसी में हम लोग को 2 दिन रुकना पड़ गया वहीं पे, कोई पूछा पूछी नहीं। और वहाँ का जो जूनियर सब रहता है वो लोग बोलता है कि नहीं हम लोग का इमरजेंसी का काम पूरा ख़त्म हो गया है, तुम लोग अभी इसको ले सकते हो। तो हम लोग का और भी दिमाग ख़राब, हम लोग 2 रात शायद वहीं पे रह गया। हम लोग जहाँ तहाँ सो रहे थे, वहाँ इमरजेंसी में ही थी पापा का। तो गया, फिर बहुत मुश्किल से इधर उधर बेड के लिए बोलने से बेड नहीं मिल रहा था हम लोग को। फिर ये लोग क्या किया, मेरा बड़ा भाई और वही लड़का जिसका माँ ये था, वो लोग क्या किया, अगले दिन लाइन लगाया। वहाँ एक्चुअली इतना भीड़ रहता है कि सारा लाइन लगाना पड़ता है, हर जगह हर चीज़ के लिए लाइन लगाना पड़ता है। तो एडमिट के लिए मतलब डॉक्टर से मिलने के लिए ये लोग लाइन लगाया था, मेरा भाई अलग से और लड़का अलग से। तो जैसे तैसे जिसका पहले हो जाएगा उसका इस टाइप का ये लोग लगाया था। तो ये लोग लगा लिया अपना लाइन। फिर भाई ये लोग का शायद हो गया था, सिर्फ जाके डॉक्टर से मिलना था। तो उस टाइम पे हम लोग इधर से बोला गया कि नहीं तुम लोग को बेड मिल गया, तुम लोग जाओ। चलो उन लोग का मेहनत तो गया, लेकिन हम लोग को बेड मिल गया। हम लोग अपना माँ को लेके गए
3 तला 4 तला ऊपर लेके गए। वहाँ पे उनको बेड मिल गया, जो किडनी का स्पेशलिस्ट जहाँ रहता है उन वही वार्ड पे हम लोग को लेके गए। समझ में आ रहा क्या बोलते थे उसको। तो वहाँ पे एडमिट हो गया। फिर वहाँ पे माँ का इलाज स्टार्ट हुआ। फिर इधर हम लोग को भी थोड़ा शांति लगे कि चलो हाँ अभी माँ का तबीयत ठीक हो जा रहा है। मैं 100% श्योर था कि माँ को मैं यहाँ से अच्छा करके ही लेके जाऊँगा घर। मैं पूरा अपने तरफ से पूरा श्योर था। फिर वहाँ पे एडमिट कर दिया। फिर डॉक्टर आके देखा उनको, फिर बोला कि नहीं इसका ये है प्रॉब्लम है, वो ये किडनी का प्रॉब्लम है। फिर उनका इलाज चला। फिर मेरा भाई और वो लड़का, उनको मैं भेज दिया। अगर वो लोग आ गया फिर मेरा भाई वहीं पर रह गया। तो हम लोग वहाँ पे 2-3 आदमी थे, पापा उनके साथ थे। फिर मेरे पापा भी वहाँ से भाग आए, सॉरी पापा नहीं, मेरा बड़ा भाई वहाँ से रिटर्न आ गया घर कि उनको कुछ काम था बोल के। तो मेरे को वहाँ पे आइडिया नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता ही है। तो मेरा जो आकाश गया था वहाँ पे, मेरा सबसे ज़्यादा उम्मीद उसी पर था। मेरा सबसे छोटा मौसी का लड़का है। एक्चुअली क्या हुआ था, चलो वो तो वहाँ पे गया और उसका वाइफ जो मेरी उसका वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो वो तो टाइम भी नहीं हुआ था वैसे, पर वो वहाँ से आई। टाइम नहीं हुआ था या हो गया था मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसको हम बार बार मना करते हैं, भाई तू रुक जा, बड़ा भाई तो जा रहा, तू रुक जा मेरे साथ, हम अकेले हो जाएंगे, मेरे को ये सब आइडिया नहीं है कुछ भी। बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ, उसको बार बार हम लोग मना किया। तो वो नहीं, हम जाके आ जाएंगे, हम जाके आ जाएंगे, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा बहुत सारा हुआ। फिर वो मेरा बड़ा भाई के साथ आ गया। वो लड़का तो पहले भागा था और मेरा दिमाग खराब, मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं छोटा मेडिकल भी नहीं जाता, यहाँ पे हम लोग का हल्का छोटा मोटा मेडिकल रहता है, वहाँ पे मेरा दिमाग काम नहीं करता है सब देख के, बहुत झमेला। तो वो इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे हम अकेले, कोई कहाँ भेज देने से मेरा दिमाग खराब, खो जाते हैं हम लोग। वहाँ पे खो जा रहा था, इधर से निकलने से कहाँ कौन सा वार्ड पे है कौन सा फ्लोर पे है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। फिर भी जैसे तैसे मेरे को रहना ही पड़ा। मेरा बड़ा भाई भी आ गया कुछ काम से, वो लड़का तीनों आ गया। फिर यहाँ से जब इन लोग तो आ गया और वहाँ पे हमें 4-5 दिन या 1 सप्ताह जो भी वहाँ प्रॉब्लम था, हमें इधर उधर करके दौड़ा दौड़ी सबका काम मैं ही खुद कर रहा था। पापा को तो और भी आइडिया नहीं, मेरे से भी ज़्यादा नहीं है। तो डॉक्टर बोला वहाँ पे ये चीज़ करो वो चीज़ करो। ब्लड टेस्ट के लिए जाना पड़ता, लाइन करके बहुत दूर इधर उधर। फिर कुछ भी रिपोर्ट लाने के लिए, शुगर टेस्ट करने के लिए दुनिया इधर उधर, एक्सरे कराने के लिए जो भी बोलेगा डॉक्टर, माँ को लेके जाना पड़ता था मेरे को। और मैं वहाँ पे देखा भी नहीं था। फिर भी धीरे धीरे क्या करिए, इस टाइम में हिम्मत आ ही जाता है। तो इसको पूछते सब चीज़ कर भी दिया। उसके बाद 4-5 दिन जब हो गया तो मेरे को आइडिया आ गया कि हाँ ये सब ऐसे ऐसे यहाँ का सिस्टम है, ये करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे को आदत हो गया, मैं सब किया वहाँ पर। फिर डॉक्टर बोला अभी इनका तो प्रॉब्लम इसके वजह से हो रहा है, इनका बुखार इसके चलते हो रहा है, तो इनको एक तो स्टेंट लगेगा। स्टेंट क्या एक चीज़ है, तो शरीर के अंदर लगता है। तो वो चीज़ लाने के लिए बोला, उसको मैं लाने गया बाहर से, पूछ के कहाँ करना है क्या नहीं करना है, वहाँ से लाया। 4000 करीब पड़ा है। तो उसको जब डॉक्टर को लगाने के लिए दिया, तो इस यहाँ पे भी बहुत झमेला, बहुत मुश्किल से उनको ऑपरेशन हुआ। और जब ऑपरेशन हम लोग करने के लिए गए, तो वहाँ पे 2 से 3 घंटा या 4 घंटा हम लोग रुके थे, नहीं हो रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से माँ का तबीयत खराब था, मतलब माँ का ऑपरेशन हुआ और माँ बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद आई। हम लोग को टेंशन, मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ कि हे भगवान माँ को जल्दी अच्छा कर दे, हे भगवान मेरे माँ को जल्दी अच्छा कर दे। ये जो रील्स में दिखता है प्रेमानंद जी महाराज का एक श्लोक है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये वाला श्लोक मैं हमेशा पढ़ रहा था वहाँ पे कि हाँ ये श्लोक करके मेरा माँ को जल्दी अच्छा कर दो, जल्दी अच्छा कर दो। पर शायद भगवान को कुछ और जरूरी मंजूर था। तो ये वहाँ पे ऑपरेशन हो गया। और जब वो ऑपरेशन होकर निकली माँ, तो अजीब टाइप वो एक्चुअली वो लास्ट शायद आखिरी हंसी था माँ का मेरा। मैं भी उनसे मजाक से कुछ कह दिया। ये क्लिप को मैं वीडियो करके रखा हूँ, तो ये क्लिप मैं इसमें डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। माँ जैसे उसको हम पापा और मैं माँ को पकड़ा के अपना ये बेड पे चढ़ा रहे हैं, तो वो मुस्कुरा रही है, काट उठ के ऐसे कर दिया बोल के मजाक से बोल रही है और हंस भी रही है। इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ से आया, फिर यहाँ
फिर जो माँ बुखार के चक्कर से जो खाना नहीं खा रही थी, मतलब एक दाना नहीं खा रही थी, उल्टी हो जा रहा था उनको, बुखार बहुत भयंकर जो पकड़ रहा था ना, तो ये स्टंट लगाने के अगले दिन माँ अचानक से 3 रोटी खा गई। तो मैं तो खुशी से पागल पूरा, अरे बाप रे वाह, माँ का तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब था, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मैं खुशी से पूरा नाच उठा कि हाँ अभी माँ को मैं 200% अभी माँ को यहाँ से घर लेके जाऊँगा अच्छा करके, बहुत खुश। और मेरा भाई तभी नहीं था यहाँ पे, मतलब मेडिकल में नहीं था, मेरा भाई आ गया था घर, वो घर पे था। और जो मेरा मौसी का लड़का वो भी भाग गया था, और जो हम लोग को एडमिट करके लाया था वो तो पहले से चला आया था। तो मैं वहाँ पे अकेले था, मैं बहुत खुश था। माँ 2-4 दिन ऐसे बहुत ही अच्छा से खाना खा रही थी तीनों टाइम, बुखार भी नहीं आ रहा था उनको, और इधर से पाइप जो लग रहा था वो भी देख रहा था, वहाँ साफ पानी उनका ये निकल रहा था, पानी निकल रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं वहाँ पर रात को खाली रहता है लिफ्ट, तो मैं वही खुशी से वहाँ पर जाके रील्स बनाने लगा। हाँ अभी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है, मैं खुश अंदर से ही एक बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और नाचने लगा वहाँ पे लिफ्ट में जाके, रील्स बनाई, मैं इसको भी डाल दूंगा यहाँ पे छोटा सा क्लिप, आप लोग देख लीजिएगा क्या था। बहुत नाचा उचा उधर, फिर ऐसे 1 हफ्ता गुजर गया, माँ का तबीयत ठीक ही था। तो हर तरफ में मैं बोलते रहा हाँ अभी माँ खाना खा रही है, माँ का तबीयत बहुत अच्छा है। तो ये लोग भी बिना चिंता का रह गए इधर। फिर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जैसे 8-9 दिन माँ का तबीयत बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर से जब बुखार पकड़ा तो मेरे को थोड़ा और लगा, जब फिर से बुखार पर लगा तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाया कि उतना दिन से 10-12 दिन डॉक्टर जब भी आएगा हम लोग का वार्ड माँ को देखेगा और बोलेगा मौसी तुम्हें बोल रही नहीं, मतलब मौसी आप तो सही हो जा रही हो। और हम लोग के वार्ड पे इतना सारा कस्टमर, मतलब ये पेशेंट था, कोई किसका यहाँ से कटा हुआ है तो किसका पेट से कटा हुआ है, तो किसका मतलब पाइप से पेट में पानी दिया जा रहा है, डायलिसिस हुआ है सबका। बहुत भयंकर पेशेंट था वहाँ पे था। तो उनको देख के मेरे को डर लग रहा था, माँ भी डर रही थी कि उतना वो लोग का उतना हो गया है और ये लोग तो अच्छा हो के जा रहा है। और माँ का डायलिसिस का प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था, उतना नौबत आया भी नहीं था कि माँ को मेरा डायलिसिस करना पड़े। तो हम लोग सोच रहे थे कि हाँ माँ का तो डायलिसिस हुआ नहीं है अभी, और डॉक्टर भी अभी तक बोला नहीं है डायलिसिस करने के लिए। तो इतना जैसे कितना मतलब इतना कैसे खराब होगा उनका तबीयत, ऐसे सोच रहे थे हम। फिर धीरे धीरे डॉक्टर भी आता है और चेक करता है, फिर बोलता है पता नहीं क्या हो गया है ये सब। तो मौसी अभी ठीक हो रही थी, रिकवर हो रहा था उनका, फिर अब अचानक ऐसे क्या हो गया, डॉक्टर को भी समझ नहीं आया। फिर इधर उधर से चेक किया, फिर दवाई चेंज किया। उसके बाद इंजेक्शन उनका लग रहा था, 15वां इंजेक्शन शायद, कितना उनका इंजेक्शन लग रहा था, 15 इंजेक्शन लग रहा था। वो मेडिकल का किडनी पेशेंट के लिए सबसे हाईएस्ट वाला इंजेक्शन था। तो वो पेशेंट को लग रहा था, तो डॉक्टर हमको बोला भी था कि बीच में तुम लोग का और इतना तो इंजेक्शन है, इंजेक्शन खत्म होने के बाद तुम लोग को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, तुम लोग चल जाना। तो मैं तो ज़्यादा ही खुश हो गया कि चलो अभी माँ को मैं लेके जाऊँगा, माँ को मैं लेके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा खुश, ब्लॉग बना रहा था, रील्स बना रहा था, दुनिया कभी बहुत इधर उधर होकर मैं खुशी से अकेले था। और तभी मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ मेडिकल कैसे किस टाइप का है, कि उसका रूल क्या है, कहाँ पे जाके चेकअप कराना है, कहाँ पे जाके ब्लड देना है, इस टाइप का सब कुछ मेरे को समझ आ गया था। और तभी टेंशन नहीं था मेरे को, अकेले था पर घूम के आ जा रहा था पूरा मेडिकल, अच्छा लग रहा था तभी बैठने के लिए भी। मैं जब भी जाऊँगा सीढ़ी तरफ वहाँ पर बैठ के रील्स बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, कुछ था तभी। और जब गुरुवार को हम लोग को एक्चुअली रिटर्न आना था, तो उसी दिन बुखार मम्मी को बहुत ज़्यादा हो गया, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया। तो डॉक्टर को हम लोग दिखाए, तो वो लोग भी समझ नहीं पा गए, नहीं सबसे अच्छा वाला मेडिसिन तो हम लोग दिए थे, फिर ये क्या हो गया इनको, दोबारा हो रहा। आता है सबको चेक करता है, मेरा माँ के पास आता है, फिर बोलता है कि नहीं पता नहीं क्या हो गया इनको, सब अच्छा हो रहा था, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कि माँ का तबीयत अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। फिर उनका साहब की तरफ से बहुत ही गर्दा निकल रहा था, फिर उनको बुखार और भयंकर ज़्यादा उनका बढ़ते गया, उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा। फिर खाना भी बंद हो गया उनका, इतना सा भी खाने से उनका मतलब उल्टी हो जा रहा है।
चलने तक भी दम नहीं था हमको। पहले तो उठ के ऐसे बैठ रही थी, पर जब सामने आया दिन 15 तारीख को, शायद 15-16 तारीख को, वो उनको ऐसे बिठा देने से भी वो बैठ नहीं पा रहे, ऐसे 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 कांपने लगी ऐसे। दिमाग खराब हो गया हम लोग का। फिर डॉक्टर बोला, हम लोग डॉक्टर से पूछे कि डॉक्टर मानसिंह और मांग और कौन आला, तो वो बोला देखो तुम लोग का पेशेंट जो है उनको एक्चुअली दूसरा रूम में शिफ्ट किया गया। पहले जिस फ्लोर में थे हम लोग तो नॉर्मल था वहाँ, उसके बाद जहाँ ग्लास लगा रहता है, चारों तरफ पर्दा लगा रहता है, बड़ा बड़ा मशीन लगा रहता है, वहाँ से हम लोग को माँ को यहाँ पे शिफ्ट किया गया था। तो ये जगह पे हम लोग सोचे कि चलो अभी तो यहाँ पे ज़्यादा सुविधा है माँ की, यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। तो और वहाँ पे हम लोग को सबको रुकने नहीं देता था, तो हम 2 जन नीचे सोते थे, पापा खाली ऊपर सोते थे। फिर धीरे धीरे माँ का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब होने लगा कि माँ को पापा अकेले संभाल नहीं पा रहे थे खाना खिलाने के लिए, बाथरूम ले जाने के लिए। तो मेरे को लास्ट में ज़बरदस्ती वो ऊपर सोना पड़ा। आता है सिक्योरिटी भगा देता है, फिर भी हम ज़बरदस्ती वहीं पर रुकी कि पापा नहीं संभाल पा रहे थे। तो वो रूम में शिफ्ट किया गया माँ को। फिर वहाँ पे मशीन लगा, इधर दोनों तरफ मशीन लगा। फिर जैसे तैसे करके 1-2 दिन गुजरा हुआ। फिर पापा एक दिन माँ को खाना खिला रहे थे, तो ऐसे थोड़ा खिलाते हैं, ऐसे बेड को ऐसे बैंड करके थोड़ा खिलाते हैं, तो माँ को कुछ भी समझ नहीं आता उनको क्या हो रहा था। मेरे को तो अभी भी वो पूरा मेडिकल का पूरा माहौल मेरे को याद है। मेरे को घबराहट होता है ये चीज़ में। माँ खाना खिलाने से वो थूक दे रही है और खाली ऐसे आँख बंद करके मैं खा लूँगा बाद में, मैं खा लूँगा बाद में, इस जगह खाली बोलने लगी। और जो भी पापा उनको इतना संभाल के रखे थे, इतना उनका मतलब क्या उनको इतना ये रख रहे थे, कोई नहीं रखेगा शायद। फिर भी उनको चिढ़ लग जाता है कि जहाँ जल्दी जैसे तैसे खाना खा के चलेंगे बोलने से, वो नहीं खाने से किसी को चिढ़ लगेगा। तो हम भी बोलते हैं कि माँ जल्दी खा, थोड़ा ठीक हो जाएगी तो अच्छा से घर जाएंगे। अभी कमज़ोर सब तो ठीक है बोल रहा डॉक्टर, अभी खाना खाने से ही जल्दी ठीक हो जाएगा बोल कर डॉक्टर खुद बोला। और वैसे बोला देखा तो माँ को हम बताते हैं ऐसी चीज़, ऐसे बोला। तो फिर खाने से भी उल्टी हो जा रहा तो क्या करेंगे। फिर लास्ट में उनका क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया था, तो उनको खुजली होने लगा, इन्फेक्शन टाइप का होने लगा इनको। इतना दूर में खा रहे, शरीर में नहीं, इतना दूर में, इस शरीर को खुजली कर करके रोने लगती है, पूरा पागल जैसे होने लगती है। तो हम लोग भी परेशान है उस चक्कर में कि हाँ क्या हो गया उनका तबीयत पता नहीं। कुछ भी क्रीम लाते हैं डॉक्टर से पूछ के लाते हैं, तो वो लोग भी बोलता है कि नहीं इसका अभी यहाँ से ये वाला क्रीम नहीं लगाया जाएगा, तुम लोग ये मत खाओ वो मत खाओ। तो उसके लिए भी टेस्ट करना था, खुजली के लिए भी, वो भी समझ में आया, वो भी नहीं हो पाया। बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ दोस्तों मैं, ये इस बीच बहुत कुछ और भी कुछ हुआ था जो कि मैं छोड़ रहा हूँ, याद नहीं आ रहा अभी। पर माँ से मैं हमेशा बात करते रहता है, तो माँ देखो अभी ऐसे घर तरफ से कॉल कर रहा है। तो मेरा बेटा लोग को अच्छा हुआ कि मैं उनको वीडियो कॉल पे दिखा के बात करा दिया। किस्मत शायद उतना ही था उनका या मेरे बेटे लोग का। वीडियो कॉल पे मेरी वाइफ बात की, मेरे तीनों बेटे बात किए, तो वो भी बात करता है, माँ बात कर रही है पर हाँ ठीक है हाँ रख दो, इस टाइप का ध्यान उनका भटक गया था शायद तभी। तो वहाँ पे दोस्तों माँ का तबीयत बहुत खराब हो गई। और वो लड़का भी तो सब, जो मेरा मौसी का लड़का था वो भी गाँव मतलब रिटर्न आ गया। तभी हम लोग पापा उसको बोले कि देख बाबू अभी मत जा, अभी तो कोई नहीं है, अभी नवीन थोड़ा जाएगा, घर में बच्चा सब खोज रहा है। तो नवीन मतलब मैं अभी घर, अगर वो रुक जाता तो मैं घर आ जाता। हम उसको बोले भी कि तुम 1 हफ्ता रुक जा, तुम तो अभी काम नहीं कर रहा, तो 1 हफ्ता रुक जा, हम देखो हम पैसा भी देंगे, तो घर में रह जाएगा खाली है, तुम यहाँ पे रुक जा, तो हम तेरे को पैसा भी देंगे, ऐसे बोल के बोले। तो वो नहीं माना, पता नहीं क्या हो गया था उसका दिमाग में क्या चल रहा था, वो नहीं माना और भाग के आ गया। पापा भी बोले कि हाँ आकाश तुम मत जा, तेरे को हम पैसा दे देगा। जब वो रिटर्न आ गया था घर, तो हम लोग वहाँ से कॉल भी किए कि
यार तुम हम अकेले हो जा रहे हैं। माँ भी उससे बात की, माँ को भी भरोसा बहुत ज़्यादा था उसके ऊपर। हम लोग को जब आकाश जब घर आ गया था तो मेरे को माँ बोली कि आकाश को कभी मत छोड़ना, वो हमेशा तुम लोग को साथ रहता है, देखते हैं हम, उसको कभी मत छोड़ना, ये बोली माँ मेरे को। और वही आदमी वहाँ पे नहीं रुका उसको देखने के लिए। पापा भी बोल के देख लिए कि हाँ हम 2000-3000 रुपये दे देंगे, तुम यहाँ पर रुक जाओ। पापा का भी बात नहीं माना ये, और ये बोला कि नहीं मैं घर जा रहा हूँ, जब बड़ा भाई आ जाएगा तो मैं उसके साथ आ जाऊँगा। तो एक्चुअली प्लान था वो दोनों जाता वहाँ पे, मैं घर आता तो मेरा भाई और मेरा मौसी लड़का दोनों वहीं पे रहता देखभाल के लिए, पर वैसे नहीं हुआ। और जब मेरा भाई आया घर, जब यहाँ रिटर्न गया, उसको फ़ोन किया कि चल आकाश जाने के लिए, तो वो जानबूझ के साला कॉल रिसीव नहीं किया कि जाना पड़ जाएगा। अरे तुम लोग से अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम सीधा बोल देता कि नहीं हाँ अभी हम जा नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम है मेरा, इतना तो बोल नहीं सकता। वो नहीं बोला, फ़ोन रिसीव नहीं किया, तो मेरा बड़ा भाई समझ गया कि हाँ ये नहीं जाए, तो ये अकेले चल गया वहाँ। और इस बीच दोस्तों इतना सब कुछ हो गया, पर इस बीच हम लोग का रिश्तेदार के बारे में बताऊंगा अभी। इस बीच कोई भी ऐसा रिश्तेदार, मेरा मामा, मेरा मौसी, मेरा भाई, मेरा मौसा, मामी, कोई भी कॉल नहीं किया मेरा माँ, समझ रहे। इतना दिन में महीना 1.5 महीना कब बात है। हॉस्पिटल में तो शायद हम वहाँ पे 20 दिन थे, उससे पहले यहाँ 2-3 सप्ताह थे जगदा में। तो यहाँ से शुरू देखिए, यहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का। सबको पता था कि माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, किडनी का प्रॉब्लम है, सबको पता था। मेरा मौसी को, मेरा मामा को, मेरा मौसा को, मेरा मामी को, मेरा भाई, सब जितना भी है भाई सबको पता था। लेकिन कोई हरामखोर कॉल करके नहीं पूछा कि हाँ अभी माँ का तबीयत खराब है बोलो। इतना नफरत है इनके ऊपर। इनको मेरे को अभी अपना कहने के लिए भी मेरे को शर्म आ रहा है, घिन लग रहा है, मेरे को गुस्सा लग रहा है। क्या चीज़ का दुश्मनी था? माँ किसका क्या बिगाड़ा था? किसी का क्या बिगाड़ा था मेरा माँ? सबसे बड़ी बात थी, बहनें भाई बहन मेरा माँ जितना भी है सबसे बड़ी थी मेरी माँ। सबको सारा अपना बच्चा जैसे वो देखिए, बचपन में उनको गोदी में ले लेके मेरा माँ उनको बड़ा किया है, मेरा माँ मेरा मौसी लोग। पर जब ये टाइम आया तो सब लोगों ने लात मार के भागा दिया, किसी ने नहीं पूछा। अब जो मेरा मामा है वो तो मेरे को माँ बहन के गाली देने का मन कर रहा है। कंस है वो सारा, कंस। मामा ना मामा नहीं, वो कंस मामा। अरे इसको मैं सोचता था कि सारा मामा को मैं जब भी देखता हूँ ना, जब भी देखता था मेरे को बहुत अंदर से बहुत खुश होता है। उनका बात, उनका मजा किया स्टाइल मेरे को बहुत खुश लगता है उनसे मिलने से। मैं गाँव जाऊँ तो कहीं जहाँ भी कहीं भी जाऊँ, मामा का घर, मौसी का घर, मौसा का घर, जैसे करके भी घुस के आऊँगा, भले खाऊं या ना खाऊं, सबका घर मिल के आऊँगा, सबसे मिल के आऊँगा। इतना था मेरा सोच था कि अगर मेरा हैसियत रह जाए ना, कि मेरा औकात अगर हो जाए ना, तो जितना भी हम लोग खानदानी हैं सबको मैं एक ही जगह पर रखूँ, जो कि कभी हो नहीं सकता है। पर मेरा सोचता है ऐसे ही, कि मेरा ऐसे ही सोचता कि मैं सबको एक ही जगह रखूँ, किसी को नहीं छोड़ूँ। मैं एक्चुअली किसी को छोड़ नहीं पाता, बहुत बड़ा कमजोरी मेरा ये है। मैं किसी को भूल नहीं पाता, मैं किसी को छोड़ नहीं पाता, मैं किसी के बगैर रह नहीं पाता। वो भले दोस्त, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या कोई भी, मैं किसी के बगैर रह नहीं पाता। ये सब घटना होने के बाद कैसे रह रहा हूँ ये मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है कि मैं कैसे रह रहा हूँ, मेरी हालत क्या है। पर इतना दिन में किसी ने एक कॉल नहीं किया और नहीं पूछा कि हाँ माँ का तबीयत अभी कैसा है। मेरा मामा भी अगर एक बार बोल दिया रहता कि हाँ अभी दीदी का हालत कैसा है भांजे, कम से कम इतना तो पूछ नहीं सकता तुम लोग। सर माँ जब अच्छा थी, जब पैसा कमा रही थी, माँ मेरी जड़ी बूटी बना रही थी। बहुत बड़ा बड़ा बीमार उनका लोगों का ठीक हो जा रहा था, बहुत दूर दूर से आके हम लोग का घर से मेडिसिन खा के बहुत आदमी, माँ का दवाई खा के बहुत आदमी अच्छा हुआ है। बहुत बड़ा बड़ा बीमारी, यकीन नहीं करेंगे। तो तभी उनका इनकम हो रहा था, तो वो मामा को कभी पैसा दे देंगे,
मौसी को कभी दे देंगे, मौसा को कभी दे देंगे, छिपा के वो भी घर से। वो मेरा माँ देखो उनको अपना सोच इतना मदद करते थे। मामा हम लोग के घर पे रहे हैं, कितना दिन रह के यहाँ पे काम किए हैं। उनका सबसे बड़ा लड़का हम लोग का घर पे रह के पैदा हुआ है। उतना दिन हम लोग के घर में रहे ये लोग, बोलना नहीं चाहिए पर बोल रहा हूँ, उतना दिन हम लोग के घर में रहे ये लोग। हम लोगों ने उनको कभी नहीं बोला कि हाँ तुम हम लोग के घर में रह रहा है तो तुम चावल लाएगा, तुम सब्जी लाएगा, तुम लोग का यहाँ खर्चा पुराएगा। ये बात माँ के मुंह से कभी नहीं निकला, ना हम लोग के मुंह से निकला, कभी नहीं, किसी ने नहीं बोला। वो अपना रहा, जितना भी काम किया सब पैसा पकड़ के अपना भाग गया, किसी को कोई मना नहीं। उसका लड़का भी रहा है यहाँ पे, उसका लड़का अभी कॉलेज कर रहा है यहाँ पे। उसका लड़का भी रहा मेरा मामा, वो भी 3 साल रहा है यहाँ पे, कॉलेज किया। उसका भी खर्चा कोई हम लोग उसको मांगे नहीं है, यहाँ तुम हम लोग यहाँ पे रहे और हम लोग को यहाँ से खर्चा इसका देने का कुछ नहीं। हम कुछ नहीं, हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलते। हम सबको अपना मानते हैं यार, सबको अपना मानते हैं। हम किसी को क्यों बोले ऐसे? वो मेरे मामा का घर है, मामा का लड़का है, तो हम लोग उनको खर्चा क्यों मांगे? मामा भी यहाँ रह रहे, उनको भी हम खर्चा क्यों मांगे? मेरा मामा रहा है यहाँ पे, मेरा नाना रह रहा है यहाँ पे, मेरा नानी रही है यहाँ पे, बहुत सारे आदमी जितने भी हम लोग को छोड़ के, माँ को जो भी ठुकरा के गए हैं, सब भी हम लोग के घर पे रह के आके गए हैं, बहुत खाना खा के गए हैं हम लोग सब। वही हरामखोर सब, कोई एक आदमी कॉल न करके पूछा नहीं कि माँ का तबीयत खराब कैसे, वो कितना। सबको पता था, मैं ब्लॉग बना रहा था, मैं स्टेटस डाल रहा था कि सब कोई देखिए, सब देख रहा था, पर कोई हरामखोर नहीं कॉल किया तबीयत खराब हो गया उनका हालत पूछने के लिए। क्यों? क्या बिगाड़ा था मेरा माँ ने? तुम लोग का पैसा खा गया था कि हम लोग जाके तुम लोग के घर से कुछ उठा के ले आए थे? है? क्यों नहीं पूछा कोई? क्या दुश्मनी था मेरे माँ से इन लोग का? हाथ में पैसा आने से उल्टा फोन करेगा, बाबू कहाँ है भाई, तू आ जा, कुछ पैसा ले ले, काम आ जाएगा। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो, मेरा मौसा मौसी उधर है, उनको पैसा का दरकार है, फट से याद आएगा हम लोग का घर। हाँ दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आंख बंद करके माँ पकड़ा देगा उनको पैसा। ये सब कहाँ गया अभी? अरे माता चलो लोग, तुम लोग इस टाइम पे तो इसका हाल पूछता। तेरे को हम लोग, तुम लोग को हम पैसा नहीं मांग रहे थे, इस चीज का बदला कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इतना पूछ देते ना कि हाँ तुम्हारा हाल होता है। माँ जब आखिरी वक्त पे माँ रो के गई है, तभी मैं अकेला था, ना पापा ना भाई, कोई नहीं था उनके सामने। मैं बैठा था उनके सामने, मैं उनको देखा हूँ रोते हुए, कि मैं बोलते हुए भी कि हाँ मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है बेटा, जो मेरे को कोई पूछ भी नहीं रहा, मेरा भाई नहीं पूछ रहा, मेरा तेरा मौसी भी नहीं पूछ रहा, ना कोई नहीं। ये सब चीज़ देख के मेरे को कैसा लगा? मैं वहाँ बैठा था। माँ, अच्छा हुआ कि मैं माँ के साथ गया, उनको देखा वहाँ पे, उनका हालत, वो कितना प्रॉब्लम में थी, कितना तड़पी है आज उनका भाई बहन के लिए, मैंने देखा। और ये हरामखोर सब किसी ने कॉल नहीं किया। जब मदद का दरकार था, जब कुछ फायदा दिख रहा था ना, तो सभी ने हम लोग के घर पे आके रहा है, सभी ने। पर जब माँ का तबीयत खराब था, तब किसी मादा चौधरी ने नहीं पूछा। मेडिकल में थे, इसका मतलब तो हम ये नहीं कि हम तुम लोग को पैसा मांगेंगे कि हाँ पैसा दो। तुम लोग पैसा, हम लोग तो सोच भी नहीं की थे। मेरा दम था, भले वो पैसा मेरा दोस्त दिया था, पर मेरे पास तभी पैसा था, इसलिए हम उसको मांगे थे, किसी को मांगने का दरकार नहीं था। और इन लोग से तो मैं कभी पैसा लेता भी नहीं, मेरे रिश्तेदार से। मेरा मामा हरामखोर मामा, वो मामा जब मेरा मेरा मौसा जब एडमिट थी कटक पे, तो उसके लिए गाड़ी में, उसके लिए उतना दूर कटक, यहाँ से हम लोग का राहुलगला छोड़ के वो कटक गया था मौसा से मिलने। जो वो मौसा को जब लेके गए थे मेडिकल, तो मैं भी गया था। मेरा मामा का लड़का, वो बोला नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा, तू जा, तो मैं गया था उनके साथ। भले मैं कुछ नहीं कर पाया, भले मेरे पास पैसा नहीं था, पर साथ देने के लिए गया था मैं। तो वहां पे मेरा मामा पहुंच गया था उनको देखने के लिए।
कटक। पर जब मेरा माँ का बारी आया तो यहाँ पे देखने नहीं आया कोई, जगदा तक, भुवनेश्वर तो दूर का बात। क्यों क्यों क्या बिगाड़ा था तो लोग का मेरा माँ? और जो मौसी, एक मौसी, जो मौसी यहाँ पे रहती थी हम लोग के घर के बगल, मैं पहले सोचता था कि अगर माँ का तबीयत कभी, सबसे मेरा बचपना सोच है, अभी भी बचपना ही सोच है, मेरा दिमाग अभी बड़ा नहीं हुआ है, यकीन करो दोस्तों, मेरा दिमाग अभी बड़ा नहीं हुआ, बच्चा वाला सोच अभी भी है मेरा, सिर्फ बड़ा हो, मेरा 3 बच्चा हो गया, शादी होगा, फिर भी दिमाग मेरा बच्चा ही वाला है। तो मैं तभी सोच रहा था मेरा माँ के बारे में, अगर माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं ये मौसी जो है इनको देख के रह जाऊँगा, पहले सोच रहा था। पर उसी मौसी के चक्कर में इतना सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसी के मौसी के घर के चक्कर में। वही मौसी एक दिन आके हम लोग के घर को लात मारती गई है कि मैं तुम लोग के जैसे आदमी को नमस्कार दूर से ऐसे बोल के गई है। छप गया मेरे आंख में ये चीज। कारण क्या था इसका ये बोलने का? उसका बेटी और उसका दामाद, वो मादरचोद दामाद, उसका महा मादरचोद दामाद पंकज चोर आदमी है, मादरचोद। सबको पता है, मेरा घर वाला, मेरा खानदान वाला, बाहर वाला, सबको पता है कि वो हरामखोर लड़का चोर है एक नंबर का। मेरे को डर नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं ऐसे रिश्तेदार, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ मियां, चोर आदमी है। उसका सास खुद बोला है कि मैं मेरा दामाद को मारा हूँ, वो अपने सास से मार खाया, वो हराम को अपने सास से मार खाया है। सबको पता है, उसका भाई को, उसका साला को पता है, मेरा जो मौसी का लड़का है उसको भी पता है, सबको पता है कि वो हराम मादरचोद आदमी के चक्कर में हुआ है। तो वो क्या किया, वो और मेरी बहन जो है, मेरी मौसी की लड़की, वो थोड़ा सा पैर उसका ऐसा है। तो मैं सबको अपना मानता हूँ, सबको, अभी भी भरा हुआ दिल में मेरे उनको ले प्यार। लेकिन ये लोग जो ये कारनामा किया है, इसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं करूँगा। तो तभी क्या होता, वो दोनों मियाँ बीवी इधर उधर जहाँ तहाँ रहते हैं, और उनके घर में सारा इतना हांडी, एक खाना पकाने का सही से एक तो बर्तन नहीं था। तो उनको हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का घर पे यहाँ पे रखा, एक घर खाली हम लोग का, वहाँ पे रखा, और वो लोग को बोला हम लोगों ने कि देख तुम लोग यहाँ पे रहो, भाड़ा मत दो, कमाओ खाओ, भाड़ा मत दो, सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल दे देना, बस इतना ही उनको बोला गया था। ये लोग रह भी रहा था, मेरा बहन और दामाद दोनों यहाँ पे रह रहा था। लेकिन वो एक नंबर का पियंकर है, काम धंधा गाँव में रहा है, पिएगा खाली, तो पी रहा था। तो हम उसको बार बार समझा रहे थे कि देख, बहन को समझा रहे थे, तू पैसा जुगाड़ करके रख, जो भी कमा के दे रहा है कुछ भी, तो उसके खाता, पासपोर्ट खोल, ये सब करके रख। उसको बार बार उसको बोल रहे थे। ये सब चीज़ उनको नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा कि हम उसके भले के लिए हम अपना घर से लड़ रहे थे। मेरे बाप से हम खुद लड़ जा रहे थे, मेरे वाइफ से हम लड़ जा रहे थे कि उसको तुम लोग ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो। ये सब किसी को नहीं दिखा, मेरे बहन को भी नहीं दिखा है? और दिखा क्या, और वो लोग ने क्या किया, जब हमारा हॉस्पिटल में थी हाईटेक पे, तो माँ शायद हम लोग को पैसा के बारे में किसी को बताई नहीं थी। वो मंजू जो थी उसको बताई थी, हाँ चलो उसको बड़ा माँ है और वो अपना बेटी है। तो उनको बात करते करते इनको बताई थी कि हाँ मेरा बक्से पे इतना रुपये रखा हुआ, इतना मेरे को भी नहीं पता, 20-30 शायद होगा। तो जब ये लोग चिढ़ रहा है, और जब माँ हॉस्पिटल में थी, जब डिस्चार्ज होने वाला टाइम था, तो इन लोगों ने क्या किया, वो पैसा वो लड़का ले गया है, 20-21 हज़ार रुपया कि कितना हज़ार रुपया वहाँ से लेके लड़का खर्च कर चुका है। और ये चीज़ मेरे बहन को भी नहीं पता। हमें लगा कि बहन को भी पता है, लेकिन माँ जैसे बोले थे कि माँ झाड़ फूक करती है, उनका कुछ गुण था, उनका कुछ हुनर था, जिससे कि पता कर सके कि हाँ कौन गलत है कौन सही। वो पानी में देख के बता सकती थी, ये मजाक नहीं है दोस्त, पानी में देख के बता सकती। ये बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ, दुनिया में आपको पता है, जिसको जिसको ये सब चीज़ हो के गुजरा है, सबको पता है। तो जब माँ का यहाँ पे हम लोग का घर पे थी, बेड पे थी, नहीं सक रहे थे, तो एक दिन ऐसे ही कुछ पैसा दरकार हुआ माँ को, तो माँ जाके बक्सा खोली, तो
तो डिस्चार्ज होने से पहले ये लोग कांड कर दिया था। तो ये लोग भाग गया, हम लोग से लड़ के भाग गया। मैं मुझसे हम लोग को बार बार समझा कि तुम लोग मत जाओ, रोए हम लोग समझा के, तुम लोग यहीं पे रखो, तुम इधर उधर हो जाएगी। मेरी बहन को समझा कि सर काम नहीं कर रहा, तुम अच्छा से रह जाए, तेरे लिए बोल रहे। हाँ बोली वो, पर डिस्चार्ज होने से पहले ये लोग तो कांड करके रखा है ना। तो डिस्चार्ज होने से पहले ये लोग कुछ ना कुछ बहाना बना लिया, ऐसे यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने से पकड़ा जाएगी। तो ये लोग हम लोग से लड़के भाग गए कि हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं। अरे एक बात बताइए, लड़की अगर घर पे है, वो कोई भी हो, बासन बर्तन मांज रही है, इसका मतलब हम लोग उसको खटा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि हम लोग उसको खाने में पीने में सब कुछ दिए रहे, घर पूरा फ्री छोड़ दिया उनको। हम लोग का मेन घर है, उनको छोड़ दिया, उनको तुम लोग यहाँ पे सो जाओ, हम लोग इधर सो रहे हैं, वो नहीं देखा जा रहा। लेकिन जो बर्तन मांज रहा है, खाना थोड़ा ये बर्तन जो मांज दे रहा है, पानी झाड़ू जो मार दे रहा है, वो चीज़ मेरे मौसी को दिख रहा है। मतलब उनको दिल में हम लोग के लिए कितना नफरत है, सोचिए, उनके दिल में हम लोग के लिए कितना नफरत है। हम लोगों ने उनको घर दिया बिना पैसे का, खाना पीना सब कुछ दिया, अपना जैसे, अपना तो है ही, अपना जैसे सब कुछ अपना ये करके उनको दिया। और वो लोग क्या किया, घर से पैसा ले गया। तो जैसे जैसे ये लोग घर से निकल गया, अब जब गया तो लड़का क्या किया है, मेरा बेटा को लेके सब्जी खरीद दिया, एक झोला सब्जी खरीद के घर पे आके रख दिया, जैसे कि हम वो लोग ताकि मौका मिले बोलने का कि हम लोग भी खरीद के दिए हैं। और वही चीज़ ये लोग बोला कि हम लोग सब्जी खरीद के दिए हैं एक दिन। हाँ, तो हम लोग तो नहीं बोल रहे थे तुम सब्जी खरीद के ला कि ये करके ला, हम तो खुद बोल रहे थे कि हाँ यार खाना बना के तुम लोग खाओ पियो, ये चीज़ बोल रहे थे। दुकान पे था सामान, दुकान से हम लोग को उधारी दिए, वो उधारी भी गया, उसको भी हम नहीं मांगे। हमारे दिल में ना उनके लिए प्यार है, उनको देना भी थोड़ी, हम चलो छोड़ दिए उनको। तो ये चीज़ को क्या हो गया, ये लोग तो भाग गया है। फिर माँ को जिस दिन दरकार था पैसा, तो माँ बक्सा खोल गई, तो बक्से में देख रही है कपड़ा इधर उधर किया हुआ है, और पैसा देख रही, गिर रही था, पैसा नहीं है। तो माँ को चक्कर लगा, कहाँ गया, तो माँ का जैसे गुण था पानी देख के ये करना। तो पानी जब देखी तो ये दोनों मियाँ बीवी का नाम निकला, ये दोनों मियाँ बीवी का नाम निकला। तो माँ मेरे को बताई कि देख ऐसे ऐसे किया है वो मंजू और उसका दूल्हा, ऐसे ऐसे किया। तो मैं तो पूरा 100% क्या 1000% श्योर हूँ कि हाँ वही लोग किया है, क्योंकि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ माँ का काम क्या है क्या नहीं। बड़ा बड़ा अच्छा काम आदमी सब आके हम लोग को माँ का पैर छू के गया, ऐसे तो नहीं किया होगा ना। तो पानी देखा, उसमें पता चला कि ये लोग, तो हम लोग एक दिन मौसी को बोला है, हम लोग से यहाँ से घर भाग गया, कहाँ पे रह रहा था पता नहीं। तो बीच में एक बार वही लड़का ठवाया था, दामाद ठवाया था। माँ मेरा बाहर बैठा है, तो दामाद आया और माँ उसको मजाक से बोल दिया, आधा काहे छोड़ दिया, सबको ले लेता, ऐसे बोला, वही पैसा के बारे में बोला माँ उसको। तो वो दामाद क्या बोल रहा है, अरे आप लोग को अभी पता चला, हम तो ये कब से ले गए हैं, खर्च भी हो चुका है। ये बात बोला, ये बात जब बोला तो माँ श्योर हो गई कि हाँ यही लिया है। और अगर ये आदमी नहीं लिया रहता पैसा, तो ये चीज़ कैसे बोलता कि हाँ तुम लोग को अभी कैसे पता चला था, हम तो कितना दिन पहले मोकरो, तभी एक त्योहार था मोकरो, वो मोकरो या ऐसे कुछ था, उस टाइम में लिया मोकरो, या माँ शायद कहीं बिलेगढ़ गई थी दवाई लाने, उस टाइम पे लिया था। तो ये बोल रहा है तुम लोग को अभी पता चला, हम तो कब से भी ये पैसा लिए, और ताला को तोड़ के ले लिया गया है पैसा। वो घर पे कोई है रहता नहीं है, हम लोग सब इधर ही रहते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी को हम लोगों को घर पे छोड़े थे, और घर पे कौन रहता है, पापा भी नहीं रहता है घर पे, दोनों माँ और पापा हॉस्पिटल में थे, घर पे रहा वो दोनों। पैसा गया कहाँ, वही ना लोग लिया ताला तोड़ के। और हम लोग का इतना बुरा आदत नहीं है कि हाँ अपना घर में हाथ ताला तोड़ के ये करते। भले अगर कुछ पैसा गिरा हो तो हम उल्टा बता देते हैं कि माँ देखो पैसा गिरा था यहाँ पे, बोल के लेते हैं। ये लोग ये कांड कर दिया। फिर जब माँ को सहा नहीं गया तो एक दिन कॉल किया हम लोग मौसी को कि मौसी थोड़ा आना तो काम है, नहीं बताया क्या काम है, हाँ ठीक है आएंगे बोला। फिर नहीं आए 2-4 दिन,
तो दोबारा हम लोगों ने कॉल किया। दोबारा जब कॉल किया तो मौसी उठाई। मौसी क्या उठाई, वो माँ साथ कॉल की थी, इधर सोई हुई थी, उसके बाद कॉल की थी। तो माँ जैसे वो लड़की को कॉल की तो लड़की बोल रही है, लड़की को माँ गुस्से से बोल दी कि सारा चोर घर से पैसा चोर करके ले गई है और भाग गई है, ऐसे करके माँ उसको गाली, कैसे गाली दे, बेटी है अपना, हाँ बेटी को उतना नहीं बोल सकती। और इसको पता है कि ये कान उड़ी वही लोग का है। अगर बेटी को माँ बोल दी कि हाँ तू चोर है, सारा पैसा लेके गई है, तो उसमें वो क्या बोल रही है, मेरी माँ को डायन है, तू ऐसे करके मरेगी, वैसे करके मरेगी, तुम डायन है। ये सब बात निकला मेरी बहन के नाम से, मुँह से माँ को, समझ रहे हैं। माँ का तबीयत इधर सीरियस है, उस टाइम पे ये लोग फ़ोन करके ऐसे बात कर रहा है मेरा माँ से। मौसी भी बोल रही है कि नहीं तुम लोग ऐसे ऐसे कर, मेरा बेटी को चोर बोलना चाहिए। बात को समझना चाहिए था मौसी को कि ये चीज़ किसके लिए हो रहा है। एक्चुअली मौसी को खराब लग गया कि पैसा गया तो गया, हम लोगों ने इस चीज़ को उठाया क्यों, बोला क्यों, उसका दिमाग का बदनाम हो रहा है, इसलिए उनको दर्द हुआ, इसलिए वो अनदेखा कर रही है। सही बात है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। एक दिन दोनों सबको ही आया, झगड़ा तो हो गया फ़ोन में, जो भी हुआ एक दिन मौसी आई घर पे, घर में बोल रही है कि तुम, माँ से बोल रही है कि तुम मेरी बेटी को चोर कैसे बोला। अगर उसी टाइम पे अगर चीज़ को समझा गया होता कि बेटी को दोनों का नाम निकला है, हम पता है, मालूम है मेरे को कि बहन का हाथ नहीं है इसमें, लेकिन बहन उसका दूल्हा को बताया, दमाद को बताया कि चोर, मतलब यहाँ बक्से पे पैसा है, तो आदमी तो चोर है, भले बहन ना हो। अरे ये जो चोरी करके लिया है, ये बहन को भी पता नहीं है, ये तो चुपचाप कांड कर लिया। और ये साड़ी उड़ी सब खरीद के खत्म उधर, उतना पैसा। और इतना केस बढ़ गया इधर कि इसका केस कैसे मतलब हिम्मत कैसे होगा कि ये चीज़ को मानने का, हाँ मैंने लिया था, गलती हो गया। इतना हिम्मत किसी का होगा। ये केस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, सबको पता चल गया कि हाँ झगड़ा हो रहा है, दो परिवार के बीच, दो बहन के बीच झगड़ा हो रहा है, ये सब चीज़। तो मौसी आई, घर पे आई, मौसी घर पे आई, और घर पे वही चीज़ को लेकर बहुत बारिश हो रहा है इधर, और बहुत बारिश हो रहा, बिजली चमका रहा, फिर भी यहाँ पे झगड़ा हो रहा। मैं ना मौसी को छोड़ने का मन था मेरा, ना ही बहन लोग को छोड़ने का मन था। अगर वही दिन अगर मौसी अगर समझ जाती और ये चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया होता वो दामाद तो शायद हम लोग से उनका रिश्ता अभी तक रहता। पर वो लोग मानने को तैयार नहीं था मौसी को तो खराब लगा कि हम उसको बेटी को चोर बोल दिए। और क्यों ना बोले, तुम लोग चोरी करके पैसा ले के जाएगा, तू और तेरा दूल्हा, भले तू ना लिया, तेरा दूल्हा लिया, मतलब चोर तो तुम दोनों हुआ। तुम उसका की कर रहा है हिसाब से, हुआ कि नहीं? तुम दोनों चोर हुआ ना ऐसे में। तो मौसी इसका ये कर रहा है, और ये भी चिल्ला के नहीं है मेरा दूल्हा ऐसा नहीं है, मेरा दूल्हा नहीं है। सबको पता है तेरा दूल्हा कैसा है, तेरा माँ खुद उसको मारा है, तेरा भाई उसको देखा है, तेरा फूफू इसको देखा है। मेरी बहन को जब यहाँ पे शादी था, कोई प्रोग्राम था, तो इसका घर में जाके अलमीरा को तोड़ ताड़ के कुछ पैसा निकालने की कोशिश किया था, ये सबको देखा है। तो हम जानते हैं कि दामाद कैसा है, लेकिन मौसी मानने को तैयार नहीं। तो आया यहाँ पे, झगड़ा हुआ बहुत सारा, इधर उधर चिल्ला के मेरा पूरा आवाज़ बैठ गया, रो रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। और वो हरामखोर मादाचोद लड़का जैसा है, मैं जब मौसी को बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे, जब उसके तरफ भारी पड़ने लगता है तो अपना बीवी को सामने कर देता है। और मेरा मौसी तो अंधा हो गया है, साला अंधी हो गई है मेरी मौसी ना। तो जब वो लड़का को इग्नोर करके उसका बेटी को पकड़ के रहता है कि हाँ मेरे इसको तुम लोग ऐसे क्यों करा, भगवान भी आके बोलेगा मेरा बेटी पैसा लिया है तो मैं नहीं मानूंगा, मौसी बोल रही है। तो हम लोग तो वही चीज़ बोल रहे हैं ना कि तू, हम लोग, हो सकता है तेरा बेटी ने पैसा नहीं लिया हो, लेकिन तेरा दामाद का तो बुद्धि वही चीज़ है, उसको तो समझना चाहिए। और मेरा माँ ऐसे नहीं बोला कि तू ही लिया है, उसको तो नहीं बोला कि तू ही लिया है पैसा ना, उसको तो बोला था कि नहीं ये बता दिया होगा। और माँ उसको यहाँ माना भी कि हाँ तू नहीं लिया, अगर तू इसको बताया कि नहीं, तू बताया तो ये लिया, तू भले ना लिया हो। ये चीज़ हुआ। उसके बाद बहुत सारा झगड़ा हुआ इधर उधर। मैं सोच रहा था सब दब जाएगा, लड़का मान जाएगा, ये हो जाएगा। फिर वो बोलता है, फिर बहन बोलती है नहीं हाँ ये नहीं लिया है, बड़े पापा लिया, मतलब मेरे पापा को बोल रहे हो, नहीं वो बड़े पापा लिया होगा पैसा।
वो तो नहीं, उसके बाद भाभी को बोलती है, मेरा बड़ी भाभी जो है उसको बोलती है नहीं भाभी पैसा लिया होगा, ऐसे बोलती है। मतलब हम ही लोग के अंदर में वो लोग फंसा रहा है कि मेरी बीवी को एक बार बोलता है, मेरे भाई के बीवी को एक बार बोलता है, फिर मेरे पापा को बोलता है एक बार लिया होगा बोल के। तो उनको डाउट क्लियर होने के लिए माँ जो उनका गुण था पानी में देख के दिखाने वाला, तो मौसी सुबह वो लोग आया था, फिर रात को हम लोग यहाँ पे रहा नहीं, कोई भाग गया, हम लोग अपना थोड़ी रहे अभी, मौसी भाग गया। सुबह आया, जब पानी में देखा गया तो दोबारा वही दोनों का नाम निकला हमारा मौसी के सामने। वहाँ उनको दिखाई, देख ठीक तेरा दामाद और तेरा लड़की का नाम निकल रहा है यहाँ, ये चीज़ बताया गया। तो मौसी बोलती है भगवान भी आ जाएगा तो मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। दोबारा माँ देखा, फिर वही दोनों का नाम आया। ये अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है, मेरे को मालूम है, मैं देखा हूँ। दोबारा आया, फिर बोल रही है नहीं ये नहीं, बड़ा पिताजी के नाम से देखो, वो मना करा। और पापा क्यों बोल रहे थे कि तुम लोग मत करो, सब कसम वसम मत खाओ, मंदिर में जाके कसम खाने से बहुत कुछ ये होता है, तो ये सब चीज़ के ये मना कर रहे थे पापा। तो ये वो लोग बोल रहे नहीं बड़े पापा लिया, बड़े पापा का नाम से देखो, इसको दोष लगाने लगा। ये सब चलो हो गया। ये सब होने के बाद मौसी नहीं मानी, और वो अपने बेटी के ही सामने रख के हम लोग से झगड़ी करके बहुत बातचीत हुआ। मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, ऐसे हुआ, पानी आ रहा, बारिश आ रहा, बिजली चमका रहा, बाहर में चिल्ला। जब वो लोग लड़का के ऊपर भारी पड़ जा रहा बात, तो लड़का क्या कर रहा था, तो मंजू को तुम लोग क्यों बोला, ऐसे बोलता है उसका वाइफ का नाम लेके। तो वही चीज़ सुन के मौसी और भड़क जाती है कि नहीं तुम लोग मेरी बेटी को चोर बोला है। और उस दिन मेरी मौसी बोल रही है तुम लोगों ने मेरे बेटी को यहाँ पे रखा, तुम लोगों ने इसको खाना नहीं दिया, तुम लोगों ने इन्हों का खाली झाड़ू बर्तन किया। अरे मेरी वाइफ जा रही है ड्यूटी सुबह 8 बजे, मैं दुकान में दिन रात बैठा हूँ, माँ पिताजी रहते हैं मेडिकल में 2-3 सप्ताह। घर का मालकिन कौन हुआ अभी, बहन ना, मौसी की लड़की, वो घर में खाना बना रही है, झाड़ू मार रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना के खुद खा रही है, दूल्हा को दे रही है। इसमें हम लोग उसको कब परेशान कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग खाना खाएगा, बर्तन धोएगा हम लोग का सबका, मतलब हम ही लोग तुम लोग को सोचे कि तुम लोग हम लोग का अपना आदमी है, तुम लोग हम लोग को नहीं सोच सकता। मतलब हम लोग का बर्तन धो दे रहा है तुम लोग, मतलब तुम लोग को हम लोग ने कुछ ये कर दिया, ये सोचे वो लोग। मौसी भी चमका रही, तुम लोगों ने ऐसे किया, खाना नहीं दे रहा था तो लोग झाड़ू बर्तन खाली करा रहा था। चलो हम लोगों ने किया, हम ही बुरे। लेकिन कोई लड़की अगर किसी घर में रह रही है, कोई औरत इतना काम नहीं करेगी। अगर कौन आदमी लोग, मतलब कौन ऐसे किसी को भी घर पे रह के अपना घर पूरा उसके हवाले सौंप के कौन उनको फ्री में खाना खिलाएगा, कोई करेगा? हम लोग करेंगे तो बताइए। पर हम लोगों ने किया, पूरा घर उनको हवाले कर दिया, वो लोग खाना बनाओ, खाओ, बच्चा लोग को संभालो, मेरा सब कुछ किया हम लोगों ने। पर ये सब चीज़ किसी को नहीं दिखा, तो मेन कारण हुआ ये सब। और जब मौसी ये सब झगड़ा उगड़ा सब ये हो गया, तो कसम खाया सबने, दोनों मियाँ बीवी ने, कि हम कसम खाते हैं, हम लोग का मंदिर है तुलसी चौरा है वहाँ पे, दोनों जाके कसम खाया कि हम लोगों ने कसम खाया अगर हम लोगों ने ये चीज़ किया होगा तो हम लोग का कोई मर जाएगा, कसम खाया है वो लोग। माँ को पूरा पता था कि ये लोग वही लड़का का काम है, सबको पता है, मौसी को भी पता है, लेकिन वो मानेगी नहीं, अभी भी नहीं मानेगी। वो बोलती है इतना अगर पैसा लेके जाता तो ऐसे थोड़ी ना जहाँ तहाँ रहता है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कहाँ रहता ऐसे, उसका हिम्मत कहाँ से होगा उतना खर्च करने का पैसा। अभी ये केस अगर दबा हुआ रहता, किसी को नहीं पता रहता, तो ये वही चीज़ से उड़ता, मेरे पास इतना है उतना है बोल सबको दिखाता। पर ये केस सबके सामने आ गया ना, पैसा चोरी हुआ है बोल के, तो ये इसका गाड़ में दम है कि हाँ अभी हम ये चीज़ को बाहर निकालें। अगर तुम 100 भी रुपया निकालेगा, सारा काम धंधा नहीं करता लड़का, 100 भी रुपया निकालेगा तो सबको शक हो जाएगा कि हाँ ये पैसा कहाँ से आया, तुम लिया होगा पक्का। इसी के चक्कर में ना वो किसी को बोल नहीं पाया या सरेंडर नहीं हो पाया। ये चीज़ को समझना चाहिए था मौसी को, वो भाई बहन वो गाँव रहा है, पर मौसी को समझना चाहिए था, है कि नहीं?
वो मौसी जिसको हम सोच रहे थे कि ये इनको देख के मैं, माँ अगर नहीं रहेगी तो इनको देख के मैं रह जाऊंगा, वो मौसी जब झमेला खत्म हुआ, जब जाने लगा सब, तो मौसी क्या की, दूर पे खड़ा होकर मेरा माँ को बोल रही है, तू खाली पैसा से रहेगी, तू खाली आदमी के साथ नहीं रहेगी, पैसा के ही साथ रहेगी। माँ मेरा सीरियस बैठा है, डंडा लेके पकड़, मतलब चलने नहीं पा रही, ऐसे चेयर पे बैठी है, उसको बोल रही है तू पैसा के साथ रहेगी, किसी के साथ नहीं रहेगी। मतलब तुम लोग गलती करेगा उसको हम बोले भी ना, हाँ जो बोल दिया वही गलत हो गया मौसी के लिए भी। उस दिन से दोस्तों मौसी के खिलाफ मेरे को नफरत हो गया, वो मेरे नज़रों से पूरा गिर गई। मौसी, दामाद, बहन, जो बहन को मैं पूरा यहीं पे रहने के लिए हमेशा बोल रहा था, यहीं पे रह जाओ, यहीं पे काम धंधा करो, यहाँ पे बच्चे लोग को स्कूल, ये जो बोला ना, सब कोई मेरे नज़र से उस दिन गिर गया। और ये कारण था कि जितना हम लोग का खानदानी है, जितना मेरे रिश्तेदार है, सब भी हम लोगों का दुश्मन। माँ का तो इसे, माँ के साथ किसी का बनता नहीं है, खाली फायदा होने से ना आता है वो लोग। तो ये चीज़ जाके उधर हला हो गया गाँव पर कि हम लोग वो लोग को चोर बोल रहे, हम लोग वो लोग को चोर बोल रहे हैं ना। इसलिए सब कोई जितना भी है हम लोग का भाई बहन, मामा मामी, मौसा मुझे सब अपना एक हो गया और मेरा माँ को ऐसे अलग कर दिया। माँ को अलग करने से, माँ के लिए तो मैं था, मेरा भाई था ना, फिर भी हम लोग को ये लोग लात मार के भगा। जब मौसी यहाँ से गई तो दूर से ऐसे की, दूर से नमस्कार तू लोग को, तेरे जैसे आदमी लोग को, ऐसे बोल के गई है मौसी। मतलब मेरे को, मैं देख रहा था, मेरे को कैसे लगेगा, मेरे को कितना बुरा लगा होगा उस टाइम पे। सोचो कि मैं जिसको माँ सोचता था वो आदमी मेरा घर को लात मार के जा रही है, तभी कैसा लगा होगा सोचो मेरे को। ये चीज़ हो गया। तो मेन कारण था एक्चुअली दोस्तों ये बताने का कि इसके चक्कर में सभी ने, मामा मामी, मौसा मौसी, भाई बहन, सभी ने हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। इसके चक्कर में किसी ने हम लोग का घर आया नहीं, कोई आया नहीं हम लोग का घर, किसी ने हम लोग से बात नहीं की। और यही कारण था कि माँ का तबीयत किसी ने नहीं पूछा। सबको पता है कि लड़का का गलती था, सबको पता था लड़का का गलती था, पर किसी ने ये तक नहीं पूछा कि अब हाँ माँ का तबीयत कैसा है। और मौसी के तो मेरे को गुस्सा लग रहा है कि वो इतना आंधा कैसे हो सकती है। अरे हाँ तेरा दामाद है, हम लोग नहीं मना कर रहे तेरे दामाद की ऐसे थे, लेकिन तेरा दामाद जो गलती किया है उसके चक्कर में तुम हम लोग से रिश्ता तोड़ के जा रही हो। हम लोगों से वो रिश्ता तोड़ के चली गई, वो बहन से वो किसी भी, कोई भी बहन हम लोग के सामने नहीं था। यही मौसी जो थी मेरा, हम लोग के बगल में रहती थी कई साल। वो तो मौसा का एक्सपायर हो गया इसीलिए यहाँ से चली गई, नहीं तो अभी भी सह रहती। वो मौसी हम माँ को रात मार के गई है, मुँह फेर के गई है। तो माँ को तभी भी कैसा लगा होगा कि हाँ मेरा बहन सलाम मेरे को लात मार के जा रहा। माँ को कैसा फील हुआ होगा, मेरे को तो सहा नहीं जा रहा, तो माँ को कैसे फील हुआ होगा। यही सब कारण था कि किसी ने माँ का तबीयत नहीं पूछा, हालत नहीं पूछा, क्या हाल है क्या नहीं। ये तो हो गया, चलो। ये सब होने के बाद माँ को हम लोग ने वहाँ पे जगदा के में हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, फिर वहाँ से लेके गए थे। वहाँ कोई किसी ने नहीं पूछा क्या हाल है क्या है, किसी ने नहीं पूछा था। फिर भी हम लोग ने लेके गया वहाँ, और वहाँ दोस्तों वो जो वेंटिलेटर या क्या बोलते हैं वो रूम में जो हम लोग माँ को लेके गए, वहाँ पे जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगा तो किस्मत देखो, माँ एक बार बोली थी मेरे को कि बाबू देखना मेरे को कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, सबको मैं अपना बच्चा जैसे देख रहा था, लेकिन किसी ने मेरे को कॉल करके अभी तक हालत नहीं पूछा मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। ये चीज़ माँ बार बार बोल रही थी, पर मैं क्या करता था। जो मेरा छोटा भाई था वो आकाश, अगर वो भी सामने होता ना तो हिम्मत आ जाता हम लोग को सबको, वो भी नहीं था। माँ मेरे को बोलते रह गई, कोई फोन नहीं कर रहा मेरे को, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। माता
कभी बोलते रहे कि आखिरी वक्त में वो अपने भाई को खोज रही थी देखने के लिए, अपने बहन को खोज रही थी देखने के लिए। जब बोलने पा रही थी, जब बोल पा रही थी, तभी पापा को अपना खोज रहे थे। देख मेरे को पापा बुला रहे, मैं उन्हीं के पास था। माँ बोलते देख तेरे पापा आए हैं, तेरे मतलब मेरे तेरे दादा आए हैं कि तेरे नाना आए हैं बोलते। शायद उनको अपना पापा देख रहे थे, वो इधर उधर कुछ भी बोल रही थी, हड़बड़ा रही थी। और उनको क्या हो गया पता नहीं, वो शरीर जो उनका शकल जो खुजली हो रहा था, उसके चक्कर में सो नहीं पा रही थी। लास्ट 2-3 दिन बहुत तड़पी, बहुत। तभी हम दोनों भाई साथ में थे, अच्छा हुआ कि हम लोग साथ में थे। बहुत तड़पी है। तभी मेरे को कोई नहीं पूछा, मेरे को किसी ने फोन नहीं किया। ये सब चीज बोल बोल के वो रो भी रही थी बहुत, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं भी तभी सोच रहा था कि काश कोई कॉल करता, किसी ने कॉल नहीं किया। सबने स्टेटस पे देखा था तो माँ का तबीयत कैसे था, किसी ने कॉल नहीं किया। मामा भी अगर एक बार कॉल कर दिया तो माँ को शांति लगा होगा। एक ही भाई था, एक बड़ा भाई था, वो पहले से नहीं है, एक्सपायर कर चुके हैं बहुत पहले। एक ही सबसे छोटा भाई था, एक ही भाई था माँ का। अपना बेटा जैसे देख रही थी उसको, वो भी कॉल नहीं किया। आखिरी बात, माँ सबको याद की है, सबको, मौसी को, भाई को, मामा को, मामी को, दादा को, सबको याद की। जब बोल पा रही थी मैं भी, अच्छा हुआ कि मैं वीडियो कॉल करके मेरे बच्चे लोग को उनको दिखा दिया कि देख माँ खाना खा, जल्दी इन लोग को ले जाना है। और माँ मेरे को खुद बोलती, अरे तू चिंता काय करता, रोता काय है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, इतना जल्दी थोड़ी ना मरूंगी, मेरा अभी उम्र ही क्या है। माँ मेरे को खुद बोल रही है थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, चलो होने दो, घर जाएंगे फिर मैं पूजा करूँगी, घर जाके नारियल चढ़ाऊंगी। मेरा तबीयत ऐसे क्यों खराब हुआ, बिल्कुल मैं नारियल चढ़ाऊंगी। माँ खुद बोल रही थी। अब माँ झाड़ फूक करती है, मेरे को कब से बोल रही थी कि बाबू देख तुम सीख ले ये चीज़, नहीं तो मेरे बाद बहुत पछताएगी, बहुत पछताओगे। माँ मेरे को बार बार बोलती है लिख के रख ये सब चीज़, नहीं तो मेरा जाने के बाद बहुत पछताओगे। और आज वो चीज़ हो ही रहा है, मैं सही में पछता रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हाँ माँ तो है, मेरे को क्या जरूरत है सीखने का ये सब चीज़। मैं नहीं सीख पाया, ना लिख पाया किसी कोई दवाई, किसी चीज़ को मैं लिख के रखा नहीं हूँ। बोली और वही चीज़ अभी हो रहा, मैं पछता रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं सीखा। तभी मेरे को माँ बोली, ए बाबू नवीन मेरे को थोड़ा झाड़ देना, थोड़ा अच्छा लगेगा। जो मेरे को वकील लग रहा है, जब मैं थोड़ा सा झाड़ दे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मेरे को ऐसे बोली थी माँ, पर मैं पूजा पाठ में कुछ भी जानता नहीं हूँ। मैं माँ का जो गुण था मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर जानता तो मैं तब माँ को झाड़ देता। फिर भी मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान माँ को ठीक कर दे, वही मंत्र पढ़ रहा था, माँ को ठीक हो जाए, माँ ठीक हो जाए। पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत प्रार्थना किए थे। माँ खुद बोल रही थी कि अभी घर से जाने से चिंता मत कर, मैं अभी कुछ नहीं होगा मेरा, अभी यहाँ से जाने से मैं अच्छे से थोड़ा पूजा करूँगी, पहले जैसे अच्छे से पूजा करूँगी, उनकी बोल रही थी। और भगवान को शायद कुछ दूसरा मंजूर था उनके लिए। मैं श्योर था मैं माँ को वहाँ से ले आऊँ, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने वाला था, वहाँ पे ठीक हुआ। मैंने देखते देखते वहाँ से डिस्चार्ज लेके गया। मैं श्योर था इसलिए। बीच में माँ का तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब लगा। मैं बोला माँ को, माँ संध्या कर बोल दूँ, मतलब मेरी बहन को बुला दूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा तुम्हें भी।
माँ को मैं बोला है कि संध्या को बोला तभी माँ बोल नहीं पा रही थी। उनका मुँह बोलता पता नहीं क्या था, माँ मेरे को मतलब वो दोनों भाई को कुछ भी रास्ता नहीं दिखाई। ये सब बोलते ना कि जाने से पहले, हाँ बेटा तुम लोग ऐसे रखना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, ये सब मत करना, वो सब मत करना, ये सब जो बोलते हैं माँ के मुंह से एक चीज भी नहीं निकला हम लोग के लिए। भगवान ने उनका आवाज 2-3 दिन पहले ही छीन लिया था। माँ सिर्फ देख रही थी पर बातचीत कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। हम लोग उनको बोलते हैं कि माँ, हम दोनों भाई बोलते हैं माँ कुछ तो बोलना, कुछ तो बोल के हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो बता। हम माँ को बोलते हैं तो हम देखते रहते हैं, हम लोग ऐसे सुनसान होकर देखते रहते हैं। क्या हो गया था, उनका आवाज ही छीन दिया गया था। 2-3 दिन पहले माँ का आवाज ही नहीं था, वो सिर्फ रोती रहती। देखिए मेरे गाल पे ऐसा हाथ रखती है और वो देख के रोती है। फिर मेरे को जब लगा कि माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब है तो मैं इनको कॉल कर बुला दिया। तो ये लोग हड़बड़ी से रात को बैठा गाड़ी में और आधा घंटा 45 मिनट ये माँ को देख नहीं पाई। मेरी बहन जो आखिरी बार माँ बहन को भी नहीं देख पाई। मेरा किस्मत ठीक था, पापा तो शायद बाहर में थे और हम लोग दोनों भाई माँ के पास ऐसे बैठे रहते हैं। फिर वो बोलते हैं उनको क्या हुआ माँ बता ना, क्या करेंगे पता, क्या ला दूँ बताओ तो क्या अच्छा लगेगा, कुछ खाओगी नहीं, कुछ पियोगी नहीं, तो क्या करूँ बताओ। चुप रह जाती है। पता नहीं क्या बोलना चाहती थी, हमको पता है कि वो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहती और उनको आखिरी टाइम पे पता नहीं क्या हो गया, वो सिर्फ अकबका रही थी, बस अकबका रही थी, इधर ऐसे 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 बार बार हो रही थी। तो ज़्यादा उनका तबीयत खराब होते हुए देख के हम जब दोनों भाई बाहर में थे तो डॉक्टर पता नहीं क्या सोचा और उनको सीधा डायलिसिस करने के लिए ले गया। हम लोग को बोला नहीं है ये चीज़ क्या करना है क्या नहीं, हम लोग को रिपोर्ट भी नहीं दिया कि हम लोग को बोला नहीं है। फिर तो अचानक पापा फोन कर रहे हैं, अरे तुम लोग कहाँ, जल्दी आओ, तेरे माँ को ऐसे लेके जा रहे हैं। तो माँ को लोग ले गया था गाड़ी से, मतलब आ गया था और रास्ते पे हम लोग माँ को उनको लेके जा रहे। कहाँ ले जा रहे हो, नहीं डायलिसिस करने के लिए ले जा रहा है बोला। तो हम लोग पता नहीं क्या हो गया, शायद इसके चक्कर में ऐसे हो रहा। तो हम लोग माँ को डायलिसिस करने के लिए नीचे ले गए, नीचे भी ले गए। इससे पहले जब अंदर में ऊपर में थे तो माँ का जब ब्लड टेस्ट हुआ तो उनका ब्लड बहुत कम था, ब्लड बहुत कम था। तो डॉक्टर बोला कि इनको ब्लड चाहिए। तभी मेरे पास अभी कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेले था, भाई भी नहीं गया था वहाँ। और इससे पहले 1 महीना पहले मैं यहाँ पे माँ को ब्लड दिया हुआ था, माँ को पता था कि मैं ब्लड दिया हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा इधर उधर कोई नहीं था, तो तभी मेरे को मेरे भाई का याद आया जो आकाश था। अगर वो होता तो वो ब्लड दिया रहता, मेरे को कोई पता नहीं। फिर भी मैं नहीं जानता, फिर भी ब्लड बैंक गया, वहाँ पे लिखाया वहाँ पे। फिर वो लोग मेरे को ब्लड ने उधर से घूम जा, हम पे वहाँ पे घूम के गए। तो वो बोला अचानक कि ब्लड कौन देगा। तो मेरा दिमाग खराब, मैं तो अभी दिया हुआ 1 महीना हुआ। फिर मेरा पीछे तो है नहीं कोई, कौन देगा। तो मैं बोला मैं दूंगा। तो मेरे को अंदर लेके गया, ब्लड निकाला, ब्लड दिया। फिर ब्लड लेके मैं माँ के पास आया तो माँ ब्लड चली। फिर माँ मेरा जो यहाँ पे लगता है ब्लड निकालने के बाद यहाँ जो लगता है टेप, तो वो चीज़ माँ देखा तो मेरे को पूछा ये दला ब्लड। माँ को बोला ये दला मुझे दे दी, मतलब कौन देखा, मैंने ही दिया। तो माँ रोने लगी, मेरे को पकड़ के क्यों इतना ब्लड दे रहे तू मेरे को बोल के रोने लगी। क्या कर सकता था मैं, सिर्फ वो ब्लड को दिया। माँ के लिए मेरा बहुत बड़ा सपना था। पिछले साल ही माँ का जो हुआ था, तबियत खराब था उनका। पहले तो मैं उनको पूरी धाम लेके जाने वाला था। आजकल होते हुआ उनका तबीयत इतना खराब हुआ कि मैं उनको पूरी दर्शन भी कराने नहीं ले पाया।
निकलने से पहले भी उनका तबीयत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो वो बोला गया। फिर माँ जब ठीक थी तो मैंने उनको बोला था, माँ मैं गाड़ी खरीदूँगा, बड़ा बड़ी 4 चक्का वाला खरीदूँगा। और माँ बोली हाँ ये वाला खरीदूँगा, तो हाँ ठीक है बेटा ले लेना। तो मेरा सपना था कि मैं माँ को बड़ा गाड़ी खरीद के दिखाऊँ। माँ को मैं बहुत कुछ करना चाहता, भले मैं मैट्रिक फेल हूँ या, पर माँ के लिए मेरे को बहुत कुछ करना था। माँ को दिखाना था बड़ा गाड़ी, माँ को बैठाना था उस पर। तो माँ मान भी गई थी, पर जिस पैसा से मैं माँ के लिए गाड़ी खरीदूंगा सोचा, वही पैसा माँ के शरीर पे लगा। ऐसे तो कुछ कर नहीं पाया मैंने क्या किया माँ के लिए? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक मैं माँ के भरोसे हूँ। ये तो अभी माँ नहीं है, लेकिन 2-3 बच्चे हो गए मैं, तब भी मैं माँ के भरोसे ही था। अभी माँ नहीं है, मैं अभी राम भरोसे हूँ। मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं खुद संभाल पाऊँ अपना बच्चा बच्चों को। मेरा दम नहीं है, मैं मेंटली हार चुका हूँ। मैं रह नहीं पा रहा हूँ माँ के बिना। मेरे को माँ हमेशा चाहिए, हंसी में, खुशी में, रोने में, धोने में, हर चीज में मेरे को माँ चाहिए। कुछ भी दिल में दुखता है ना, तो मैं माँ को अपना दोस्त के जैसे, मैं कुछ भी माँ को सब कुछ बता देता था, सब कुछ। जब उनको बता देता था सब कुछ क्लियर, बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता था सर से मेरा। अभी नहीं है माँ, अभी कौन से हालत से गुजार रहा हूँ मैं खुद जानता। अभी मैं सीधा दिखता है कि मैं मर जाऊँ, सिर्फ मरने का दिखता है मेरे को। मैं स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, शायद पूरा जी नहीं पाऊंगा। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा माँ के बिना। अभी मैं इतना अकेला पड़ गया हूँ मैं बता नहीं। मैं बाल बच्चे हैं मेरी वाइफ है, पर मैं माँ के बिना अधूरा हूँ। हमेशा चाहिए मेरे को माँ। अभी पहले घर से कहीं जाने से, कहीं बाहर जाने से लगता था कि अभी मैं घर रिटर्न जाऊंगा तो माँ होगी। अभी जैसे लगता है कि मैं घर क्यों रहा हूँ, घर में कौन है मेरा? घर आने का मन नहीं करता। पूरा खंडहर बन गया है मेरा घर अभी। पहले जब माँ की तो बहुत सारे आदमी आते थे हम लोग, कोई दुखी हो गया आता था, वो दवाई हुआ के लिए आता था। अभी घर कोई नहीं आता मेरा रिश्ता था तो सब कुछ चले गए, पर जो बाहर के आदमी आते थे अभी कोई नहीं आता। घर मेरा आंगन मेरा खंडहर बन चुका है। जो खुशी था ना, हाँ अपने साथ लेके चली गई। और ये इतना एक बुद्धि हम लोग को दिखा के नहीं गई, उनका आवाज ही भगवान ने छीन लिया। बहुत कुछ बोलना चाहती थी हम दोनों भाई, ऐसे रहती है, फिर मुंह तो नहीं खुल रहा उनका, पर जो बोलना चाहती तो ऐसे इशारा करती, पापा को भी इशारा करती है कि हाथ अपना, जैसे कि अभी माँ यहाँ है तो मैं हम लोग का हाथ ऐसे ले लेगी, फिर ऐसे करेगी। मतलब क्या हुआ माँ बताना, क्या कुछ बोलना है, क्या है बता। बोलने से माँ हाँ ऐसे करेगी, हाथ हम लोग का ले लेती है, फिर हाँ ऐसे करेगी। इतना भयंकर अवकी होने लगा उनको, वो संभाल नहीं पा रही थी। फिर वही चीज़ हम लेके उनको जब डायलिसिस के लिए लेके गए, तो डायलिसिस के अंदर किसी को नहीं घुसा रहा था, मैं खुद गया था घुसने के लिए। माँ जो हड़बड़ा रहे थे, जितना डॉक्टर से कोई नहीं संभाल पा रहा था, तो माँ को बेड पे पूरा बांधना पड़ गया। अरे भगवान, माँ को बेड पे बांधना पड़ गया।